प्रिय मंच पे आसीन गणमान्य विद्वज्जन और सामने उपस्थित विद्वज्जन का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस बेहद अहम मुद्दे पर कविता पाठ के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आभार। मैं अपनी कविता शुरू करने से पहले 2 शेर सुनाना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर कविता के पर आता हूँ। इंसानियत के कत्ल में जहाँ मुकम्मल नाखून सना होगा, इंसानियत के कत्ल में जहाँ मुकम्मल नाखून सना होगा, गौर से देखना वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम बना होगा। जुम्मन का घर कैसे बनता मता दिन के चांद पर, वहाँ भी मस्जिद का मसला मंदिर का दीवार तना होगा, वहाँ भी मस्जिद का मसला मंदिर का दीवार तना होगा। जैसा कि अभी जो मित्र मंडली हमारी साथ में है, तो उनकी फरमाइश थी कि शुरुआत उसी से की जाए, उसी कविता से जो हमें यहाँ तक खींच कर लाई है। आप लोग के जेहन में शायद रही होगी। ये कविता मैंने कोरोना काल में लिखी थी। इसका शीर्षक दिया था पिछले प्रश्न गहरे उत्तर। तो लोगों ने इसको ध्यान में न रखते हुए उसकी जो पहली पंक्ति है उसी को लेकर के काफ़ी वायरल इस कविता को किया गया और शीर्षक बन गया वो पिछले प्रश्न गहरे उत्तर से उतर करके वो आ गया कौन जात हो भाई पर। तो ये कविता कहना चाहूँगा, ये कोरोना काल के दौरान ही लिखी गई थी। इसके घटना की परिदृश्य में मैं जानना चाहूँगा। क्या हुआ था कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो जो सब्जी वाले भाई लोग थे तो वो घर घर जाकर सब्जी पहुँचाते थे। तो कुछ ऐसा वाकया हुआ कि एक दलित समाज के भाई थे, तो उन्होंने अपना ठेला लेकर के घर घर पहुँचना शुरू किया। तो हमारे बगल में ही एक अपने आप को अभिजात वर्ग समझने वाले प्रबुद्ध समाज के जो अपने आप को समझते हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कौन जात हो। तो ये चीज़ मैं वहाँ से उठाया था। मैं शुरू करता हूँ। कौन जात हो भाई? दलित है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूँ ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई? क्या खाते हो भाई? जो दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई? जो दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब पर आपके चुनाव में। लास्ट की पंक्ति है इसमें। क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब आपके चुनाव का प्रचार, आपके चुनाव का प्रचार। आगे की ये कविता मेरे अनुभव पे ही आधारित है, कह सकते हैं। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था एज ए शिक्षक के रूप में, तो वहाँ पे कुछ वनवासी वर्ग के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो जब वहाँ पर मैं गया तो देखा उनके बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी तो है, लेकिन सरकारी सुविधाएं भी ऐसी पहुँची हैं कि मीटर डाउन नहीं होगा और जो लगा रहता है बिजली की आपूर्ति के लिए मीटर लगाया जाता है, तो 2-2 3-3 हर घर पे था। तो झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर लगा था। बिजली सही से नहीं पहुंच रही थी लेकिन मीटर पहुंच गया। तो वहां से मैंने कविता लिखने का प्रयास किया। इसका मैंने शीर्षक दिया आश्वासन। रईसों ने बख्श दी है जान, इतना काफी नहीं। रईसों ने बख्श दी है जान, इतना काफी नहीं।
दिया आश्वासन है निजाम, इतना काफी नहीं। जमी हो न सही तुम्हारे पैरों तले, जमी हो न सही तुम्हारे पैरों तले, मिला है सारा आसमान, इतना काफी नहीं। दधिच की हड्डियां नहीं कि तेरा इतिहास लिखूं, दधिच की हड्डियां नहीं कि तेरा इतिहास लिखूं, आ गया कारखानों के काम, इतना काफी नहीं। जिस्म नींबू है आंसू है नमक है ओट मिर्च, जिस्म नींबू है आंसू है नमक है ओट मिर्च, आया खून सिकंजी के काम, इतना काफी नहीं। गणेश जन्मे की तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं, गणेश जन्मे की तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं, किए है मैल अपने दान, इतना काफी नहीं। तुम्हारी पगड़ी को रंगरेज की जरूरत थी क्या, तुम्हारी पगड़ी को रंगरेज की जरूरत थी क्या, जो खाके थूका हमने पान, इतना काफी नहीं। जो खाके थूका हमने पान, इतना काफी नहीं। समय निकाल कर चल लफ्ज़ तुम्हारे नाम किए, फिर तुम्हारी बड़ी जो शान, इतना काफी नहीं। तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं ईंट की भट्टी तो है, तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं ईंट की भट्टी तो है, खुले हैं कोयले के खान, इतना काफी नहीं, इतना काफी नहीं। आगे की ये कविता उसी बस्ती से निकल कर आई थी जब उनका राशन पानी रोकने की बात और थोड़ा हुक्मारी वाली बात हुई थी। तो मैंने शीर्षक दिया था प्रायश्चित, कि जब किसी का हक खाना एक बार यहाँ भी हो आना, जब किसी का हक खाना एक बार यहाँ भी हो आना, जहाँ रहती थाली खाली है कानों में सीख की बाली है, भट्ठों के कमेरा बच्चे इनसे कहीं ईंट में लाली है, यहाँ टूटे फूटे रास्ते होंगे पर मुश्किल नहीं पहुँच पाना, यहाँ प्रायश्चित करने जरूर आना। ये अपने देश में बसते हैं, जीवन बेजार और सस्ते हैं, ककड़ी माफिक फटे ऊँट दर्द छिपा कर हंसते हैं, जब विदेश घूम कर आए हो फिर मुश्किल नहीं यहाँ पहुँच पाना, यहाँ प्रायश्चित करने जरूर आना। जब जेब तुम्हारी हरी भरी हो, घर में दूध और दही पड़ी हो, जब तुम्हारे लालच के आगे कोई बेबा बेबस लाचार पड़ी हो, जब दो कौड़ी की हो जाए जमीर और बेमान हो जाओ तो हो आना, यहाँ प्रायश्चित करने जरूर आना। जब आध्यात्म की माई पहाड़ चढ़े, जब आध्यात्म की माई पहाड़ चढ़े, पत्थर पर कपूर की धार चढ़े, इंसान भले रहे भूखा नंगा, मलमल का चद्दर मजार चढ़े, बेशर्मी निस्वार्थ लिए मंदिर में एक दीप जलाना, यहाँ प्रायश्चित करने जरूर आना। जब किसी का हक खाना, जब किसी का हक खाना। ये एक कविता लव और जिहाद पे छोटी सी है। जहाँ आंखें बोले वहाँ जवाब क्या, जहाँ आंखें बोले वहाँ जवाब क्या, जहाँ लव बोले वहाँ जिहाद क्या। ये तो दैरो भरम के मसले हैं, जहाँ इश्क होले वहाँ नमाज क्या, जहाँ इश्क होले वहाँ नमाज क्या। जहाँ रूह का वस्ल रूह से हो वहाँ सजना संवरना साज क्या, जहाँ प्यार पर लाखों पहरे हों वो सड़ा गला फिर समाज क्या। जहाँ भूखे लाखों सोते हों उस सत्य भूमि का अनाज क्या, जहाँ जाति धर्म पर झगड़े हों उस जाति धर्म पर नाज क्या। जहाँ कली गला था घोटा गया उस लोकतंत्र का आज क्या, उस लोकतंत्र का आज क्या। बहुत शुक्रिया दोस्त।